मैं देख सकता हूं कि सुबह के लोग निकले हुए हैं। कोई बता रहा था कि वो 6 बजे का निकला है, 7 बजे का निकला है। मुझे लगता है कि थोड़ी परीक्षा बहुत लंबी हो गई। कई लोगों के चेहरे थोड़े से झुक गए हैं, कईयों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, कईयों ने लंच भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी सब लोग यहाँ पर जमे हैं। साथियों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस मुझे 2-4 बातें आपसे कहनी है। वो मैं कह के मुझे लगता है कि अपनी बात रखूँगा। पिछले 6 महीने से मैं रोज़ जम्मू कश्मीर के पेपर पढ़ता हूँ, डेली। जो भी सुबह आते हैं, जितने भी पेपर छपते हैं, चाहे वो जम्मू के हों, चाहे वो कश्मीर के हों, सारे पेपर पढ़ता हूँ मैं 3 तरह के न्यूज़ देखता हूँ उसमें। अगर सारे जितनी भी न्यूज़ आती हैं सबको अगर कैटेगरी वाइज बना दिया जाए तो 3 तरह के न्यूज़ होते हैं। पहला न्यूज़ क्या है? यहाँ पे हत्या हो गई, वहाँ पे हत्या हो गई, यहाँ पे बम मिले, यहाँ पर इनकाउंटर हो रहा है, यहाँ पर दहशतगर्दी चल रही है। सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर में। चाहे वो किसी क्षेत्र में रहता हो, चाहे वो कहीं का भी रहता हो, आज जम्मू कश्मीर की जनता सुरक्षित नहीं है। और ये मैं रोज के आपके पेपर पढ़ के समझ सकता हूँ। हर दिन की एक खबर है। दूसरी खबर क्या है? किसी भी डिपार्टमेंट, कभी सुनने में आता है कि जल शक्ति के कर्मचारी 150 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी पता चलता है कि फला कर्मचारी इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी पता चलता है कि ये वाली भर्ती निकली, उस भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हो गया, पेपर लीक हो गया, ये लीक हो गया। मतलब यह कि जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट चल रही है। एक एक प्रोजेक्ट में पैसे खाए जा रहे हैं। स्थिति यह है कि मैं पढ़ रहा था, मैंने देखा कि लोगों ने, कर्मचारियों तो इस लेवल पे आके कहना पड़ गया कि हमारी बातें मानी जाए, नहीं तो हम पानी कट कर देंगे। गलत तो नहीं कह रहा, ऐसी खबर आपने भी पढ़ी होगी। तीसरी खबर मैं देखता हूं डेली, रोज भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं एलजी साहब, वो डेली सुबह आते हैं और एक अपनी खबर छपवा के जाते हैं। इतने करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर में ला रहे हैं, इतने करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के अंदर ला रहे हैं, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतने करोड़ लेके आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1 रुपया आया क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1 रुपया आया क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1 रुपया आया क्या? ये डेली का काम है इनका। रोज 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 भारतीय जनता पार्टी का एलजी झूठ बोलता है, रोज उसका यही काम है। सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं। और आजकल तो इन्होंने एक काम और कर दिया, मुझे पता चला है कि हर दिन अभी इन्होंने मंत्रियों का भी जिम्मेदारी लगा दी झूठ बोलने की। देख रहे होंगे ना, हर दिन इनका एक मंत्री आता है केंद्र का, आके कहता है जी इस डिस्ट्रिक्ट में 2000 करोड़ दे दिए मोदी जी ने, इस डिस्ट्रिक्ट में 5000 करोड़ दे दिए। मैं पूछना चाहता हूँ, एक नलके का पैसा आया क्या? एक नलके का पैसा आया क्या? एक नलके का पैसा आया क्या? सरकार झूठ बोलती है, ये काम है इनका। अब मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, आप सारे लोग सुबह 5 बजे से निकले हो, पूरा दिन यहाँ बैठे हो, क्यों बैठे हो? ये अखबार की न्यूज़ बदलनी है कि नहीं बदलनी है? ये अखबार की न्यूज़ बदलनी है कि नहीं बदलनी है? कैसे बदलोगे? संघर्ष करके, मेहनत करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को। साथियों, हमने संगठन निर्माण करने का काम शुरू किया पिछले 5-6 महीने पहले। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 400 ब्लॉक बनाए गए। मैं पूरी टीम को बधाई दूंगा कि आज हमारे सभी 400 के 400 ब्लॉक इंचार्ज अपॉइंटेड हो गए।
उनके साथ संगठन मंत्री अपॉइंट हुए, उनके साथ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए। आज जम्मू संभाग के जो भी हमारे ब्लॉक के प्रेसिडेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, संगठन मंत्री हैं, सेक्रेटरी हैं, हमारे प्रदेश की जो टीम है, उनका शपथ ग्रहण है। शपथ ग्रहण क्यों कहते हैं? शपथ ग्रहण करने से आदमी को यह आभास होता है कि उसने जो जिम्मेदारी ली है वो कर भी सकता है कि नहीं कर सकता है। साथियों, आप सारे लोग यहाँ पर ब्लॉक इंचार्ज बैठे हो। अब इसके नीचे का काम शुरू करना है। हर एक ब्लॉक के अंदर 4 से 5 सर्कल बनने हैं, जिसके ऊपर में सर्कल इंचार्ज अपॉइंट करने हैं। उसके नीचे विलेज की कमेटियां बनेंगी। कई सारे ब्लॉक इंचार्ज ने सर्कल इंचार्ज बना लिए, कई सारों का भी बाकी है। मैं सभी ब्लॉक इंचार्ज साथियों से ये पूछना चाहता हूँ कि हम कितने दिन के अंदर अपने सर्कल इंचार्ज बना देंगे? कोई साथी? बताएं। हफ्ते? एक हफ्ते में? ये कह रहे हैं 1 हफ्ते में हो जाएंगे। 1 हफ्ते में हो जाएंगे? हाथ खड़ा करके बताओ 1 हफ्ते में हो जाएंगे। चलो मैं आपको 15 दिन देता हूं। अपने संगठन की जो पहली कड़ी है, जिलाध्यक्ष, प्रदेश की कमेटी और साथ ही साथ जो ब्लॉक की कमेटी है, उनका सबका शपथ ग्रहण कराया है। और साथ ही साथ हमने अगले 1 महीने के अंदर क्या क्या रूपरेखा करनी है, उस रूपरेखा को हमने चर्चा की। हर एक अगले 1 महीने के अंदर हमारे 2000 सर्कल इंचार्ज बन के तैयार हो जाएंगे। सभी विलेज की कमेटियां बन के तैयार हो जाएंगी। इसका लक्ष्य हमने सबने रखा है। 50% से ज़्यादा सर्कल की कमेटियां बन चुकी हैं, गांव की कमेटियां बन चुकी हैं। अगले इस महीने के अंदर हम लोग जम्मू कश्मीर के अंदर भी केजरीवाल इस नाम का कैंपेन की घोषणा कर रहे हैं, जिसके तहत हम 100 से ज़्यादा सभाएं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर करेंगे। हर विलेज, हर गांव तक हमारी सभाएं ये चलेंगी। ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिसके ऊपर आज हमने चर्चा करने के लिए यहाँ पर सबको बुलाया। और साथ ही साथ हमने संगठन के सभी साथियों को ये शपथ भी दिलाई कि संगठन का एक एक साथी जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाने, जम्मू कश्मीर को राजनीतिक भ्रष्टाचार से दूर कराने, जम्मू कश्मीर में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए एक बेहतर प्रदेश बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा, अपना सर्वोच्च न्यौछावर करेगा। चुनाव में फ्री की बात चल रही है, पार्टी कह रही है बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि फ्री की रेवड़ी बांट रही है। आम आदमी पार्टी को भारत को श्रीलंका बनाने की तैयारी में जुटी हुई। इस देश के अंदर 2 तरह के मॉडल हैं। पहला मॉडल अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है। अरविंद केजरीवाल जी का ये मॉडल है कि देश के हर एक नागरिक को मजबूत बनाना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, जो बेसिक सुविधाएं हैं वो उनको मुहैया कराना। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मॉडल है जो ये कहता है कि 11 लाख करोड़ से ज़्यादा लोन जो बैंकों से हमारे पैसे लिए, जो हमारे टैक्स पेयर का पैसा है, वो अपने दोस्तों को फ्री में दे देना। मेरा अपना मानना है, जितना मैंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ा है, जो ये दोस्तवाद है ये इस देश के लिए खतरनाक है, जनतावाद से खतरनाक नहीं। मनोज सिन्हा कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में बिजली फ्री है। मुझे लगता है कि मनोज सिन्हा जी को पद छोड़ देना चाहिए। हमें पद दे दें, हम उन्हें करके दिखा देंगे। जी, आपने जिस तरह से अभी कहा कि जनता का सर्वे किया जाएगा, जिसे जनता चुनेगी उसी को टिकट मिलेगी आने वाले इलेक्शन में। कई लोगों का, कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी को छोड़ा है इसीलिए कि वो मान सम्मान या उन्हें जो पद प्रतिष्ठा का वायदा किया गया था वो नहीं मिला। तो आपने आज स्पष्ट कर दी ये बात। जनता, देखिए, चुनाव जो है जनता का चुनाव होता है, जनता की आशाओं का चुनाव होता है। पार्टियां तो एक सिंबल है, एक प्लेटफॉर्म है। तो जनता से हम चर्चा करेंगे। हमने जो पद दिए हैं, आपको भरोसा नहीं होगा, हमने वॉलंटियर से सर्वे करके दिए हैं। जो भी जिलाध्यक्ष बनाए वो वॉलंटियर के सर्वे के आधार पे बनाए।
जो ब्लॉक अध्यक्ष बना है वो वॉलंटियर्स के सर्वे के आधार पर, तो जो कैंडिडेट भी बनेगा वो जनता के आने वाले समय में अगर असेंबली के इलेक्शन होते हैं वो भी जनता के सर्वे के ऊपर ही टिकट बिल्कुल दी बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल गुरुदेव जी, आतंकवाद से जम्मू सर। कश्मीर में एक मुख्य मुद्दा है। जब भाजपा ने केंद्र सरकार में अपनी शपथ ली थी, कहा था कि हम आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। आतंकवाद की समाप्ति के लिए आम आदमी पार्टी कौन सी रणनीति के साथ जम्मू कश्मीर में? देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब सरकारें खुद पेपर बिकवाने में लग जाएं, जब सरकारें खुद पेपर लीक करने में लग जाएं, जब सरकारें खुद जनता से झूठ बोलें, तो उस सरकार से आप कोई अपेक्षा नहीं कर सकते। जब सरकारें खुद जनता को चूसने में लग जाएं, जनता का पैसे का भ्रष्टाचार करें, उस सरकार से आप किसी आतंकवाद को रोकने की अपेक्षा नहीं कर सकते। आतंकवाद या किसी भी तरह की समस्या से वही लड़ सकता है जिस सरकार की नीयत साफ हो और जो कि भ्रष्ट ना हो। क्या लगता है भाजपा सरकार की तरफ हर एक राजनीतिक पार्टी ने कहा कि हम वापस भेजेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे। आम आदमी पार्टी कैसे देखी? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जैसे मैं बताया कि मैं डेली पेपर पढ़ता हूँ, जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी हम एक जगह पे जाके नौकरी नहीं कर सकते क्योंकि उनको डर लग रहा है। आपकी सरकार ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? उनके तनख्वाह रोक दिए। आपको लगता है ये कहीं का न्याय है? कल मैं आपसे कहूँ कि आप जाके यहाँ नौकरी करें, आप अपनी समस्या बताते हैं कि जी यहाँ नहीं कर सकता मैं नौकरी। सरकार का काम है सेंसिटिव होना, सरकार का काम है मानवीय चेहरा अपना दिखाना, उनके साथ बैठना, उनके साथ बातचीत करना, उनको एक माहौल देना जहाँ पे वो काम कर सके, ना कि उनकी तनख्वाह रोक देना। आज तनख्वाह आपने रोक दिया, उससे आज किस तरह का न्याय आप कर रहे हैं? ये तो पूरी तरह से अन्याय है। मैं चाहता हूँ, मैं मांग भी करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि ये हरकतें आप बंद करें, उनकी तनख्वाह तुरंत रिलीज़ करें और उनके साथ बैठें। वो अपने लोग हैं, कहीं बाहर के लोग थोड़ी ना, पाकिस्तान के लोग थोड़ी ना, अपने लोग हैं, हमारे अपने खून है, हमारे अपने परिवार है और उन्होंने तो बहुत सहा है। उनके साथ बैठ के जो एक माहौल बन सकता है वो माहौल उनको प्रोवाइड करिए। कैसे बेहतर उनके साथ हम कर सकते हैं?